Good morning, students. Today we will start the first unit of Indian economic development, and it is the first chapter. Okay, state of Indian economy on the eve of independence. Okay, हाँ जी बेटा, हमने इंडियन इकॉनमी के बारे में बताना है जो उस टाइम पर इंडिपेंडेंस के टाइम पे थी. ठीक है. हाँ जी, उस टाइम पे क्या हो गया था, जो ब्रिटिशर्स थे वो जो हमारी इकॉनमी को अपने अकॉर्डिंगली चलाते थे, वो खुद देखते थे कि उनकी ब्रिटिश वालों का उससे क्या फ़ायदा हो रहा. तो इसकी वजह से जो हमारी इकॉनमी थी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गई थी, डेप्लेटेड हो गई थी, स्टैगनेंट हो गई थी और डिसइंटीग्रेटेड हो गई थी. ठीक है. अब आपको पता है इकॉनमी क्या होती है. इकॉनमी क्या होती है, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एग्रीगेट होती है जिसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्या होती है, प्रोड्यूस होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, कंज्यूम होती हैं. ठीक है. हाँ जी. फिर हमारा फीचर्स हैं इंडियन इकॉनमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके. हाँ जी. उस टाइम पे जो हमारे फीचर्स देखिए इंडियन इकॉनमी के क्या थे. कॉलोनियल इकॉनमी. कॉलोनियल इकॉनमी क्या होती है, जिसमें जो इंडिया को जो ब्रिटिशर एक्सप्लॉइट बहुत ज़्यादा कर रहे थे. ठीक है. जो हमारी इकॉनमी थी वो सिर्फ फीडर रह गई थी ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए. क्या कर रहे थे ब्रिटिशर, यहाँ के जो रॉ मटेरियल थे वो ब्रिटिश इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते थे. ठीक है. और जो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है, वो एक मार्केट बन चुकी थी वहाँ की चीज़ों के लिए जो ब्रिटिश से आने वाली चीज़ें थी. ठीक है. यहाँ से मतलब क्या करते थे, वो रॉ मटेरियल सस्ता ले जाते थे. ठीक है. और वहाँ से जब वो चीज़ों को बनाकर इंडिया में बेचते थे तो वो हाई रेट्स पे बेचते थे. ठीक है. हाँ जी. फिर आगे सेमी फ्यूडल इकॉनमी. हाँ जी. सेमी फ्यूडल इकॉनमी वो होती है जिसमें फ्यूडलिज्म भी होता है और कैपिटलिज्म भी होता है. ठीक है. फ्यूडलिज्म में क्या होता है कि एक मिडल मैन होता है. ठीक है. किसके बीच में होता है मिडल मैन, एक एक्चुअल कल्टीवेटर. ठीक है. और गवर्नमेंट के बीच में जो होता है. ठीक है. ये वाला फीचर भी था और कैपिटलिज्म भी था. कैपिटलिज्म आपको पता ही है. ठीक है. इसमें कैपिटलिज्म इंडस्ट्रीज़ थी कौन सी, कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, आयरन, स्टील, शुगर, पेपर एंड ओके. और जो हमारी एग्रीकल्चर थी वो भी इन्होंने कैपिटलिज्म में कन्वर्ट कर दी थी. जैसे टी, रबर एंड कॉफ़ी प्लांटेशन जो ये थी कि क्या बन गई थी, कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री बन गई थी. ठीक है. यहाँ पे जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है, लार्ज इंडस्ट्री कौन सी थी, कॉटन, जूट, आयरन, पेपर एटसेट्रा की थी. और इस तरह से वो क्या बन गई थी, कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज. फ्यूडलिज्म था एग्रीकल्चर सेक्टर में. ठीक है. हाँ जी. फिर स्टैगनेंट इकॉनमी. स्टैगनेंट इकॉनमी होती है जो बहुत ही कम रेट से ग्रो कर रही हो. ठीक है. मतलब ग्रोथ रेट बहुत ही ज़्यादा कम हो गया हो. उस टाइम पर ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर अगर हम सेक्टर की बात करें सो सिर्फ 10% ही बढ़ा था 52 ईयर्स में. ठीक है. मतलब ग्रोथ कम थी. फिर देखिए बैकवर्ड इकॉनमी बन गई थी हमारी, या वी कैन से अंडर डेवलपमेंट इकॉनमी. ठीक है. मतलब जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी. पर कैपिटा इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन. देखिए यहाँ पे डाटास दिए हुए हैं. पर कैपिटा इनकम क्या थी, इससे ज़्यादा नहीं थी. ठीक है. फिर है लोग इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी और हाई बर्थ रेट और डेथ रेट थे यहाँ पे. ये हमारे डाटा हैं उससे रिलेटेड. ठीक है. फिर जो कंट्री क्या हो गई थी, इंडिया हमारा जो था वो विलेजेस ज़्यादा हो गए थे. उसमें 6 आउट ऑफ एवरी 7 पर्सन क्या कहाँ रहते थे, विलेजेस में. और उनके पास कोई भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं थी. ठीक है. और कंट्री पूरी तरह से डिपेंड हो गई थी प्लांट और मशीनरी के लिए दूसरी कंट्रीज़ पे. और क्या हो गई थी, जो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा सबसिस्टेंस और स्टैगनेंट ऑक्यूपेशन. सबसिस्टेंस होता है सिर्फ गुजारा ही हो रहा था, उससे कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी. ठीक है. स्टैगनेंट मतलब वही जो उससे ग्रोथ होनी चाहिए थी वो कम हो गई थी. इसके बहुत से रीजंस थे. आगे फिर है डेप्लेटेड इकॉनमी.
हाँ जी, डिप्लेटेड इकॉनमी क्या होती है, जिसमें कोई भी अरेंजमेंट नहीं होते, जो भी डेप्रिसिएशन होगी है उसको रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उससे जो क्या थी हमारी इंडियन इकॉनमी डेप्रिसिएट हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ हुई थी, वॉर हुआ था। ठीक है, पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस इकॉनमी को कोई भी रिप्लेस नहीं किया अच्छी चीज़ों से, तो जो हमारी इकॉनमी थी वो बहुत ज़्यादा डेप्लेटेड हो गई थी। ठीक है, वो वॉर्स वगैरह के लिए ही सिर्फ रिक्वायरमेंट कोई पूरा कर रहे थे, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं था इकॉनमी का क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, क्योंकि कंट्री के पास सिर्फ थोड़ी सी इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी। ठीक है, फिर क्या था इसका दूसरा फीचर, डिपेंडेंट इकॉनमी बन गई थी। हमारी इकॉनमी क्या थी, डिपेंड हो गई थी। रॉ मटेरियल तो यहाँ पे भेज देते थे, ठीक है, बट उसे कैपिटल गुड्स के लिए, मशीन्स के लिए या प्लांट्स के लिए क्या हो गया था, दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड रहना पड़ता था। अब पॉपुलेशन ज़्यादा थी, ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी लो हो गई थी, और क्या सप्लाई ऑफ फूड के लिए भी दूसरी कंट्री पे डिपेंड रहना पड़ता था। जो कमोडिटीज़ थी जैसे मैन्युफैक्चर्स होगी, ठीक है, वो भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी जो हम पहले एक्सपोर्ट कर रहे थे। और क्या, जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड पे डिपेंड रह गया था। हाँ जी, फिर है डिसइंटीग्रेटेड इकॉनमी। डिसइंटीग्रेटेड इकॉनमी क्या होती है, इकॉनमी जब दो भागों में बांट दी गई हो, देखिए बंटवारा हुआ था उस टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान का। ठीक है, इससे हमारी इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी पूरी तरह हिल गई थी, शेकन हो गई थी। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम आई थी उससे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक तो प्रॉब्लम ऑफ रिहेबिलिटेशन की आई थी, क्योंकि रिफ्यूजीज़ वगैरह बहुत आ गए थे पाकिस्तान से, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि कई जो हमारी जगहें थी वो पाकिस्तान चल गई थी जहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलता था। फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज होगी, क्योंकि गेहूँ वगैरह, वीट वगैरह के कई खेत वहाँ चले गए थे। लॉस ऑफ मार्केट, मार्केट तो देखो ऑब्वियस चलेगी, और जो ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम आई थी। ये थी हमारी इकॉनमी का हाल उस टाइम पे।